एक सवाल खुद से पूछो। जो चीज तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, क्या वो सच में तुम्हारी इच्छा है, या फिर किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हें ये चाहिए? समाज ने कहा अच्छी नौकरी होनी चाहिए, परिवार ने कहा शादी कर लो, लोगों ने कहा अपना घर होना चाहिए, दोस्तों ने कहा इतना पैसा कमाओ, सोशल मीडिया ने दिखाया लग्जरी लाइफ ही सक्सेसफुल लाइफ है, और धीरे धीरे दूसरों की इच्छाएं तुम्हारी इच्छाएं बन गई। तुम भाग रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें खुद नहीं पता कि कहां जाना है। आज की वीडियो में हम इसी इल्यूजन को तोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है जिस जिंदगी को पाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, वो जिंदगी तुम्हें चाहिए ही नहीं। हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि सक्सेसफुल बनने का मतलब क्या है। अच्छे मार्क्स, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, अच्छी कार, शादी, पैसा, स्टेटस, और फिर एक दिन हम इन सब चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी रुककर ये नहीं पूछते मुझे वास्तव में चाहिए क्या। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जब तुम्हारी इच्छा तुम्हारी नहीं होती तो उसकी प्राप्ति भी तुम्हें लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती। तुम एक गोल हासिल करते हो, कुछ समय खुशी मिलती है, फिर मन कहता है अब इससे भी ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम अपनी इनर वॉइस नहीं सुन रहे, तुम बाहर की आवाजों को फॉलो कर रहे हो। पार्ट 1। क्या ये सच में तुम्हारी इच्छा है? आज रात अकेले बैठना, फोन साइड में रखना और खुद से पूछना, अगर दुनिया में कोई मुझे जज करने वाला ना हो तो मैं क्या चाहता? अगर कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, अगर इंस्टाग्राम पर तुम्हें कुछ पोस्ट नहीं करना होता, अगर परिवार को इंप्रेस नहीं करना होता, अगर किसी को प्रूव नहीं करना होता, तो तुम कैसी जिंदगी चुनते? शायद तुम्हें बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए, शायद तुम्हें सिंपल लाइफ चाहिए, शायद तुम्हें करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, शायद तुम्हें बस फाइनेंशियल फ्रीडम और पीसफुल लाइफ चाहिए, शायद तुम्हें वही करियर नहीं चाहिए जो सबको इंप्रेसिव लगता है, शायद तुम्हारा मन किसी बिल्कुल अलग रास्ते पर जाना चाहता है, और यही तुम्हारी ऑथेंटिक डिजायर हो सकती है। पार्ट 2। कंपैरिजन तुम्हारी इच्छाएं चुरा रहा है। एक बहुत डेंजरस चीज है कंपैरिजन। तुम किसी को सक्सेसफुल देखते हो और अचानक तुम्हें लगता है मुझे भी ये चाहिए। कोई नया घर खरीदता है, तुम्हें अपना घर छोटा लगने लगता है। कोई एक्सपेंसिव कार खरीदता है, तुम्हें अपनी कार कम लगने लगती है। कोई रिलेशनशिप में खुश दिखाई देता है, तुम्हें अपना अकेलापन प्रॉब्लम लगने लगता है। कोई विदेश घूमने जाता है, तुम्हें अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। लेकिन याद रखो, दूसरे की हाईलाइट रील देखकर अपनी पूरी जिंदगी को जज मत करो। तुम्हें उसकी पूरी कहानी नहीं पता, तुम सिर्फ उसका रिजल्ट देख रहे हो। पार्ट 3। हर इच्छा तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। यह बात बहुत गहरी है। हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है। कभी कभी डिजायर सिर्फ इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमने उसे किसी और के पास देखा। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा आए, तुरंत मत कहो मुझे ये चाहिए। पहले पूछो क्यों चाहिए, फिर पूछो अगर मुझे ये मिल भी गया तो मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा, और फिर सबसे पावरफुल सवाल, क्या मैं इसे अपने लिए चाहता हूं या किसी को इंप्रेस करने के लिए? अगर जवाब है किसी को प्रूव करने के लिए, तो शायद तुम्हें उस इच्छा की जरूरत नहीं। पार्ट 4। अपनी इनर वॉइस सुनना सीखो। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बहुत शांत है। वो तुम्हें प्रेशर नहीं देती, वो तुम्हें दूसरों से कंपेयर नहीं करती। वो कहती है तुम्हें जो सच में चाहिए उसे चुनो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाहर का नॉइज बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फ्रेंड्स,
सोसाइटी, फियर, कंपैरिजन और इन सब के बीच तुम्हारी इनर वॉइस दब जाती है। इसलिए रोज कुछ मिनट साइलेंस में बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मेरी जिंदगी में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। उत्तर तुरंत नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइलेंस में बैठते रहो, धीरे धीरे तुम्हारा माइंड क्लियर होगा। पार्ट 5, मैनिफेस्टेशन का असली खेल। मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये नहीं है कि यूनिवर्स मुझे ये दे दो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तुम वास्तव में चाहते क्या हो, क्योंकि अगर तुम किसी और की इच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। माइंड कहेगा मुझे ये चाहिए, लेकिन इनर सेल्फ कहेगी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। और यही कंफ्यूजन तुम्हें रेस्टलेस रखता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन शुरू करने से पहले अपनी डिजायर को साफ करो, बरोड डिजायर्स को छोड़ो और अपनी ऑथेंटिक डिजायर्स को चुनो। एक पावरफुल एक्सरसाइज। आज एक पेपर लो, उस पर 2 कॉलम्स बनाओ। पहले कॉलम में लिखो मुझे क्या चाहिए, दूसरे में लिखो क्यों चाहिए। अब हर डिजायर के सामने उसका कारण लिखो। उदाहरण, मुझे बहुत पैसा चाहिए। क्यों? ताकि मुझे फ्रीडम मिले। तो शायद तुम्हारी असली इच्छा सिर्फ पैसा नहीं है, तुम्हारी असली इच्छा फ्रीडम है। मुझे बड़ा घर चाहिए। क्यों? ताकि मुझे सिक्योरिटी और कंफर्ट मिले। तो असली डिजायर हो सकती है सिक्योरिटी और पीसफुल लिविंग। जब तुम डिजायर के पीछे छुपी हुई फीलिंग को पहचान लेते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा हार्ट वास्तव में क्या चाहता है। अब कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे से खुद से कहो, मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशन से अलग हूं। सांस अंदर और सांस बाहर। अब कहो, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। एक और गहरी सांस। मैं अपनी जिंदगी अपनी समझ से चुन सकता हूं। अब अपने सामने अपनी आइडियल लाइफ की कल्पना करो, लेकिन इस बार वो लाइफ मत देखो जो दूसरों को इंप्रेस करेगी। वो लाइफ देखो जिसमें तुम्हारा मन शांत है, जहां तुम्हें खुद से प्यार है, जहां तुम्हें अपने डिसीजंस पर भरोसा है, जहां तुम्हें किसी से कंपटीशन नहीं करना, जहां तुम्हें हर दिन खुद को प्रूव नहीं करना। बस इमेजिन करो, अगर मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी होती तो मैं उसे कैसी बनाता। यही सवाल तुम्हें तुम्हारी असली डायरेक्शन दे सकता है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये नहीं है कि तुमने वो हासिल कर लिया जो दुनिया चाहती थी। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि तुमने वो जिंदगी बनाई जिसे तुम्हारा दिल सच में जीना चाहता था। इसलिए आज से जब भी कोई नई इच्छा पैदा हो, रुको, सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरी इच्छा है? अगर हां, तो पूरे दिल से उसके पीछे जाओ, और अगर नहीं तो उसे छोड़ने से डरो मत, क्योंकि हर छोड़ी हुई इच्छा लॉस नहीं होती। कभी कभी वो तुम्हारी फ्रीडम होती है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया है कि शायद मैं अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से नहीं जी रहा, तो इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मेरी जिंदगी मेरी इच्छा। और अगर तुम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अपनी ऑथेंटिक डिजायर्स के साथ अलाइन करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए पर्सनल सब्लिमिनल गाइडेड मेडिटेशन और पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस भी तैयार करता हूं। इसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। और याद रखना, दूसरों की आवाज सुनते सुनते अपनी इनर वॉइस को मत खो देना।